नमस्कार माय यूट्यूब फैमिली, आज के व्लॉग में स्वागत करती हूँ। तो आज है 28 अक्टूबर और दिन है आज सोमवार और आज है छठ पूजा। तो मैं नहा धो के सीधे मंदिर में आई, मंदिर में ही मीठे ठेकुए बनाई और इसके बाद यहाँ पे डाला सूप जो धो के रखी थी ना, पिछले व्लॉग में दिखाया था, उसे मैं यहाँ पे महावर यानी अलता लगा रही हूँ। तो स्वास्तिक तो बना दिया था, लेकिन चारों ओर इसमें ना कलर लगाना होता है, क्योंकि सिंपल सिंपल नहीं रखते हैं, सादा सादा मतलब शुभ नहीं माना जाता है, इसीलिए हम ना कलर लगा देते हैं। तो कलर शुभ होता है, तो इसीलिए मैं यहाँ पे इसमें महावर लगा रही हूँ और इसमें चारों तरफ से लगा दूँगी। तो मैं पूजा घर में ही सारा पूजा का सामान, छठ पूजा का सब कुछ रखी थी। तो सोची कि यहाँ से करके ही अब नीचे सीधे जाऊँ, क्योंकि नीचे मतलब हमारा किचन है और बेडरूम है, तो पूजा घर में ही सब कुछ रखा जाता है, क्योंकि छठ पूजा में विशेष साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है ना, तो इसीलिए मैं इसी में सब कुछ रखी हूँ। तो मेरे हस्बैंड जी इस बार आप सब देख सकते हैं डाला कितना बड़ा लेकर आए हैं। फल तो मतलब लाए ही इतना, डाला इतना बड़ा है कि वो जितना भी फल लाए हैं ना, एक एक बार में रखने में कम ही होगा। तो बहुत बड़ा डाला लेकर आए हैं, उन्हें लगा होगा कि जितना फल लाए हैं मैं एक ही बार में चढ़ाऊँगी, तो उसी हिसाब से वो शायद डाला लेकर आए हैं। तो यहाँ पे मैंने फूल बना दिया, मेरी मम्मी इस तरह से फूल बनाती थी तो उनसे सीखा है। तो मेरी मम्मी जैसे जैसे करती थी बस मैं वैसे वैसे कर रही हूँ। सासू माँ का भी देखा है, सासू माँ भी ऐसे करती हैं। तो वो बोलती है तुम ही रंग दो, तो मैं गाँव होती हूँ ना, तो वहीं पे ऐसे रंग देती हूँ। तो इसमें चारों तरफ से ना महावर लगा देते हैं, तो आगे पीछे चारों ओर से लगा देते हैं इस तरह से, और फूल भी बना देते हैं, तो अच्छा लगता है और शुभ भी होता है। तो बस महावर अब लग ही गया, इसके बाद अब इसमें मैं फल वगैरह रख के ना तब नीचे जाऊंगी। तो साड़ी पहनना है और साड़ी पहनने के बाद ना तैयारी करना मुश्किल हो जाता है। और मेरे छोटे वाले जो देवर जी हैं ना, नाइट ड्यूटी करते हैं, तो वो 7:30 बजे जाते हैं ड्यूटी पे। तो उनका नहाने का टाइम हो गया था, शाम मतलब 3-4 बज रहा था, थोड़ी देर के बाद वो नहा के ड्यूटी जाने की तैयारी करते हैं। तो वही नहा के डाला छत पे पहुंचा देंगे। तो छत पे ही मैं छठ करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड जी अभी काम से बाहर ही चले गए हैं, तो देवर जी ही हेल्प करेंगे। देवरानी जी लोग हैं दो दो, आप सबको पता ही है। तो गाइज यहाँ पे मैं फल ना आधा आधा कर रही हूँ, मतलब पुराने वाले डाले में कल के लिए, आज के लिए नए वाले डाला में रख रही हूँ। इसीलिए मैं ना फल को आधा कर रही हूँ, क्योंकि फल और जो ठेकुआ होता है ना खस्ता, वो अलग अलग करके हम ले जाते हैं। तो शाम के लिए अलग नए डाले में रख रहे हैं, और जो फल है ना उसको आधा करके पुराने डाले में कल के लिए रख रहे हैं। और जब हम घाट से आएंगे ना, तो फिर से इसको ट्रांसफ़र कर देंगे, चढ़ाए हुए को पुराने डाले में और साफ वाले को नए डाले में करके ले जाएंगे। तो सब चीज़ों में से आधा आधा करते हैं। और केला वगैरह को ना ऐसे ही, मतलब हमको लग रहा है केला 2 दर्जन हो गया था, तो 24-24 केला दोनों में करके आधा आधा कर दिए हैं। मतलब जिस हिसाब से फल रहता है ना, उस हिसाब से आधा आधा कर देते हैं, मतलब 2 से कम नहीं चढ़ाया जाता है कोई भी फल। अगर आप 6-6 अमरूद संतरा ऐसे चढ़ाते हैं, कौन वगैरह 2-2 हो गया, और गन्ना भी 2 चढ़ा सकते हैं या 4, फिर फूल माला में से भी आधा कर रहे हैं। और ये जो सूप पे दीपक है, बड़ा दीपक घी का, ये यहाँ मतलब छठ घाट से जलेगा छठ पूजा में, और ये पूरे रात वहाँ से जलते हुए आएगा, यहाँ जलते हुए यहाँ से फिर जाएगा। और इसमें पान के पत्ते भी मैं चेंज करूँगी, तो 10 मंगवाई थी, सब कुछ चेंज कर दिया है। और यहाँ पे मेरा छठ पूजा के लिए डाला और सूप तैयार हो गया है। और बाकी यहाँ पे पुराना जो फल था उसको अलग कर दी हूँ। और इसके बाद गाइस मैं नीचे आई तो अपनी साड़ी रेडी कर ली हूँ। तो इस बार मेरे हस्बैंड जी ने रात में पहनने के लिए पिंक और हरी कलर में साड़ी लाए हैं, और सुबह के लिए उन्होंने बोला था कि हरा पहनना, तो इसलिए मैंने पिंक पहना। पिंक और हरा की कॉम्बिनेशन की चूड़ी भी डाली है, और मुझे मनटीका वगैरह नहीं मन कर रहा था इस साल पहनने का,
फिर मेरा हाथ में भी थोड़ा प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने मेहंदी भी नहीं लगाई, क्योंकि थोड़ा ठंड लग रहा है तो हाथ खींचने लग रहा है। वैसे मैंने छठ माँ से मन्नत मांगी है, छठ माता इस बार मेरे को अच्छे शक्ति देना कि मैं व्रत कर सकूं। और ये आंटी जो है ना, इनका नाम मैंने बहादुर आंटी रखा है। ये मुझे बहुत ही हौसला देती हैं और ये आई ना तो बहुत ही अच्छा लगा। ये आंटी के यहाँ छठ पूजा नहीं होती है तो इनको मैंने बुला लिया था। और साथ में यहाँ पे टब में पानी रखा था ना, तो देवर जी से बोली कि यहाँ पे लगा दीजिए और उसमें फूल वगैरह डाल देंगे और गंगाजल। तो ये नदी के किनारे भी होता है, आप घर पे अगर छठ पूजा कर रहे हैं ना तो ऐसे कर सकते हैं। तो इसीलिए हम लोग छत पे ऐसे बैठ जाते हैं, सूर्य जिधर डूबते हैं उधर बैठते हैं, मतलब पश्चिम की तरफ मुँह करके शाम को, और सुबह में ना पूरब की तरफ मुँह करके बैठेंगे, बस यही अंतर होता है। तो सूर्य जिधर डूबेंगे ना उधर सब मतलब 4 बजे तक चले जाते हैं छत पे, सब कुछ पूजा का लगाते हैं। पिसा हुआ चावल पहले बेदी पे डालते हैं, फिर गंगाजल, सिंदूर और कुमकुम से 7 जगह टीका किया जाता है, क्योंकि सूर्य देव को 7 मतलब 7 रूप माना जाता है ना, तो 7 किया जाता है। फिर नींबू और नारियल सब कुछ लगाया जाता है यहाँ प्रसाद में, अच्छी तरह से केला वगैरह सब लगाएंगे। और इसके बाद इसके ऊपर ठेकुआ और खस्ता वगैरह सब कुछ लगाने के बाद हम इस पे दीपक वगैरह सब कुछ लगा देंगे। और थोड़ी वीडियो को फास्ट किया है, क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबी है तो इतना स्लो स्लो दिखाएंगे तो नहीं हो पाएगा ना गाइस, तो इसीलिए थोड़े फास्ट किया है। तो आप लोग थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, नहीं तो मैंने बहुत जल्दी जल्दी सब कुछ दिखाने की कोशिश की है। तो सारे फल बस लगा रहे हैं, इसलिए थोड़े से फॉरवर्ड कर दिया वीडियो को। तो बस यहाँ पे सारे फल लग चुके थे और बहुत ज़्यादा ही फल हो जाते हैं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, इसीलिए फॉरवर्ड कर दिया। और इसके बाद यहाँ पे आ गई थी देवरानी, और जो छोटी देवरानी वो तैयार होके आ रही थी। फूल वूल डाल दिया गया था टब में और आंटी भी बैठी थी, और हम लोग सूर्य देव को डूबने का इंतज़ार कर रहे थे। तो डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाता है दूध या गंगाजल से, और भजन गाया जाता है। तो आंटी बोल रही थी कि भजन आप लोग नहीं चला रहे हैं, और स्पीकर मेरा है लेकिन कोई लेकर नहीं आ रहा था, लेकिन ये आंटी अपने घर से भी स्पीकर लेके आई, फिर तब तक देवर जी ने अपना स्पीकर चला दिया। तो ये आंटी बोल रही थी कि पहले ही चला देना चाहिए था, छठ पूजा तो समझ में ही नहीं आ रहा। लेकिन ये आंटी आई ना तो बहुत ही ज़्यादा रौनक आया था, और वहाँ बच्चे ना पटाखा जला रहे थे ना, तो ये आंटी अपनी साड़ी ढक रही थी, क्योंकि इनकी दिवाली की ना नई साड़ी ना गली में मतलब बच्चे पड़ोसियों ने बच्चे के डरा मतलब जला दिया था पूरा, ये जलने से बच गई थी, इसीलिए बहुत ही डरी हुई थी। और सूर्य भगवान के डूबने का समय हो गया था, तो मैंने छोटे वाले देवर जी नहा धो के आ गए थे, तो इस टाइम ये मतलब दिलवा देंगे, और सुबह सुबह बीच वाले जो देवर है ना वो दिलवा देंगे अर्घ। तो हम लोगों में ना आदमी दिलवा देते हैं घर के, हम लोग पंडित ही हैं तो दिलवा देते हैं। अगर जो लोग पंडित नहीं होते हैं ना वो पंडित से दिलवाते हैं, शायद ऐसा, मुझे जितना पता है मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो मैं गिलास में मंगवाई थी, गिलास रह गई थी। अब नीचे जाती मेरी देवरानी जी तब तक लेट हो जाता, तो मैंने कहा कटोरी से ही चढ़ा दीजिए। तभी देवर जी इंतज़ार कर रहे थे कि गिलास आ जाए, तो फिर मेरे कहने पर इन्होंने कटोरी से ही मतलब अर्घ दिलवा दिया। तो अर्घ हो गया था, और यहाँ पे बेटा मेरा क्लास ऑनलाइन कर रहा था, और इसने अपनी क्लास भी नहीं छोड़ा था, बाद में ये आया। तो मैं इस पे बहुत गुस्सा थी कि तुम बाद में आए, तो सब पूजा वूजा लग गया था तब ये आया था। और ये वीडियो में भी बहुत कम ही आना चाहता है। यहाँ आंटी को भी दिखा रहे थे, ये कह रही थी वीडियो बन रहा है, तो वीडियो इनको अच्छा लगता है, इनको दिखाती हूँ मैं। और गाना बज रहा था इसलिए मुझे ऊपर से आवाज़ मतलब डालनी पड़ रही है वीडियो में, तो आप लोग देख सकते हैं। पूरा शाम हो चुका है, और दीक्षा बोली कि थोड़ी देर और बैठते हैं, उजाला है ना अभी, तब चला जाएगा नीचे। तो इतना अंधेरा हो गया तब तक हम लोग बैठे रहे, मतलब घाट पे बैठना अच्छा माना जाता है। तो सूर्य भगवान पूरा ही मतलब डूब गए, तब हम लोग वहाँ से छत से नीचे आए। और मेरा तो मन हो रहा था जल्दी जाऊँ चाय पीऊँ, तो ये आंटी को मैंने मतलब नीचे लेकर आई
तो इनको बोली थी छत पे ही कि आंटी ये इनको ना डायबिटीज़ है, तो मैं बोली आप दूध पी के ही जाना, चाय मत पियो। तो इनको बहुत ज़बरदस्ती मैं लेके नीचे गई, फिर इनको दूध वगैरह पिला के भेज दी मैं। सो गाइस, पूजा करने के बाद हम नीचे गए, चाय ना मतलब चाय पी ली मैं व्रत में। और अभी मैं पूजा घर में फिर से आई हूँ, रात के 11 बज रहे हैं। तो मैं छठ पूजा के लिए ना सुबह के लिए ना प्रसाद बदलने आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ना जो सूप में ना दिया जल रहा है, ये जलते रहेगा। डलिया का सारा प्रसाद और ये सूप का सारा प्रसाद, ये जो मैंने डलिया रखा है ना, इसमें धो के रखा है, तो ये अगली सुबह में चढ़ेगा। तो मैं इसी टाइम तैयारी कर देती हूँ कि सुबह में आराम रहेगा। तो मैं बासी कुछ भी नहीं चढ़ाती हूँ। तो बहुत जगह ना वही फल रखते हैं, सिर्फ ये मीठा ठेकुआ जो बदल देते हैं। तो ये सारा चेंज करेंगे और इसमें मीठा ठेकुआ रखे हैं। तो ये सुबह में ऐसे ही चला जाएगा चढ़ाने के लिए, और सुबह के व्लॉग में आप लोग को देखने को मिलेगा। और ये घी का दीपक रात भर जलता रहेगा। तो सब कुछ अब ट्रांसफ़र कर देती हूँ, इसके बाद आप लोग को दिखाती हूँ। तो आप लोग ब्लॉग पे बने रहे। देख सकते हैं गाइस, इसमें मैंने कल सुबह के लिए फल जो साफ था इसमें रख दिया, और जो ये चढ़ाया हुआ प्रसाद है अलग कर दिया। और इस बार 2 ही गन्ना रखी हूँ, 2 गन्ना तुलसी विवाह के लिए छुपा के रख दी हूँ अंदर। और यहाँ पे मैंने जो फल इसमें लिए थे ना, सब निकाल दिए हैं। बस ये इसी तरह रखते हैं धूप बत्ती, और ये बत्ती जलती रहेगी। तो अब इसको सुपली को इसके ऊपर सूप को रख देंगे, और ये सारे प्रसाद चढ़ाया हुआ इसको ढक देंगे ऐसे ही। और एक घी फिर जाएगा बत्ती जलाने के लिए। तो सब तैयारी हो गई, इसमें धूप बत्ती माचिस सब है। तो चलिए अब इसको इस पे रख देते हैं। तो ये मैंने चेंज कर दिया, ये सारा चीज़ इधर ढक दिया है, इसको इधर ढक दिया है। तो ये दीपक में पूरा घी भर दिया है। अब हम चलते हैं गाइस नीचे, और अभी सब कुछ खोल दिए हैं ना, सोना सोना लग रहा है, चूड़ी वगैरह सब चेंज कर दिया। फिर आप लोग से ब्लॉग बना रहे हैं। तो गाइस अब नीचे जाएंगे, चौलाई के लड्डू दूध में डाल के खा लेंगे, क्योंकि दिन भर निर्जल व्रत, और दवाई भी खाएंगे, इसके बाद सो जाएंगे। तो अभी आप लोग को ऊपर ही बाय बोल दे रहे हैं, गुड नाइट। सुबह जल्दी 3 बजे उठना है। तो जो आगे का ब्लॉग में बने रहिए, आप लोग सब कुछ देखने को मिलेगा। तो जय छठ मैया, छठ मैया की कृपा बरसती रहे। गुड नाइट, शुभ रात्रि। अभी ब्लॉग ख़त्म नहीं हो रहा, अभी मिलेंगे आप लोगों से। थैंक यू अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए, आगे भी बने रहिएगा। गुड मॉर्निंग गाइस, सुबह के प्यार भरी गुड मॉर्निंग। तो अभी देखिए हम लोग छठ पूजा के लिए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं जाने के लिए। तो अभी ऊपर चलेंगे और नहा धो के रेडी हो गए हैं। 4:30 हो रहा है सुबह का, और बस अभी क्या पहने आप लोग को दिखा रहे हैं। बस ऐसे ही तैयार हो गए, ज़्यादा कुछ करने का मन नहीं कर रहा था, तो मंटी का वगैरह नहीं पहना है, बस ऐसे ही। तो आप सबको मिरर में दिखा रहे हैं अपना लुक, देख लीजिए। देख लो गाइस, ऐसे मैंने हरे रंग की साड़ी पहनी हूँ, उसी में की साड़ी मेरे हस्बैंड जी ने हरी हरी लाई है गाइस, देख लीजिए, हरी हरी साड़ी लाई है। तो बस ऐसे ही है। अब मुझे, और बाबू अभी सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड जी भी सो रहे हैं, गाइस उठे ही नहीं हैं। तो अभी चलते हैं ऊपर, पहले आप लोगों को बाहर का व्यू दिखाते हैं, देखिए। और एक जो आंटी आई थी ना ब्लॉग में, उनको बोल दिए हैं, और वो नहा के आ रही हैं, देखिए पूरा अंधेरा अंधेरा है, 4:30 हो रहा है, देख सकते हैं। तो अभी हमने गली में पानी वगैरह सब डाल दिया, यहाँ पे दरवाज़ा झाड़ू लगा दिया, पोछा भी लगाए, तब जाके तैयार हुई। तो अब सूर्यदेव को फिर अर्घ देने की तैयारी चल रही है। सुबह के बज रहे थे 4:30, फाइनली हम लोग छत पे आ गए, लेकिन अभी तो मतलब पूरा अंधेरा था। बहुत जगह तो 4 बजे ही घाट पे सब लोग बैठ जाते हैं, यहाँ जगना भी होता है। और यहाँ पे दीक्षा ने ना आज लहंगा ही वियर किया था सिल्क का, और मैंने हस्बैंड जी की लाई हुई साड़ी पहनी थी। तो अभी बहुत ही अंधेरा लग रहा था, और पीछे से बल्ब था, तो लाइट भी यहाँ बहुत कम आ रही थी। और मैंने शादी वाली भी चुन्नी डाली थी, तो अच्छा लगता है, मतलब कथा हो या छठ पूजा हो या फिर कोई भी पूजा होती है ना, तो उसमें शादी वाली चुन्नी डालते हैं तो शुभ माना जाता है। तो इसीलिए हम लोग डाल लेते हैं चुन्नी।
तो यहाँ फिर से जैसे सुबह शाम को लगाया था फल वगैरह ना, फिर से वैसे ही पिसा हुआ भिगो के जो चावल पीस देते हैं उसको बेदी पर डाल देते हैं, चना भिगोया हुआ डाल देते हैं और इसके बाद से सब प्रोसेस वही करेंगे। सारा फल दोबारा से नया लगाएंगे और मीठे ठेकुए लगाएंगे, गन्ना वगैरह लगाएंगे, सब कुछ लगाएंगे और सूर्य भगवान के निकलने का इंतज़ार करेंगे, धूप दीप दिखाएंगे और भजन सुनेंगे। और पीछे गाना बज रहा था, आंटी जी ने बजवा दिया था, स्पीकर देख रहे हैं आप पीछे बज रहा है। और यहाँ पे सब कुछ मैंने और दीक्षा ने मिलके लगाया। तो ये सुबह वाला में दीक्षा ने लगवाया है सब फल और मैंने सिर्फ दीप वगैरह जलाया था और शाम वाला मैंने लगाया था। तो ये बहुत अच्छा से मतलब लगा देती है। और यहाँ पे मीटू आ चुकी थी, तो मीटू को ना मम्मी ने इसको गर्म कपड़े में भेजा था, तो अभी हाय कर रही थी। और हाँ, ये नहा धो के मतलब आई थी छत पे, इतनी छोटी बच्ची नहा ली थी। और इसकी मम्मी अभी इसका ड्रेस चेंज करने को बोल रही थी, तो दीक्षा बोली कि नहीं अभी रहने दो, लेकिन फिर भी इसका ड्रेस मम्मी ने बाद में चेंज ही कर दिया था। और ये दीक्षा ना बाकी 6 दीपक तो ऐसे जलता है, एक बड़ा दीपक जलता है, मतलब षष्ठी होता है ना, तो इसीलिए 6 दीपक 6 चीज़ें चढ़ाई जाती हैं, 6 मीठे ठेकुए, 6 फल ऐसे किया जाता है, बड़ा बड़ा फल एक एक चढ़ता है। तो तुलसी माता को मैंने कहा दीपक जला दो, तो वहाँ पे दीपक ऐसे कार्तिक महीना दीपों का महीना होता है, दीपदान का बहुत ही महत्व होता है। तो यहाँ टब में जो पानी रखा था ना, वहाँ पे भी दीप जलाने की व्यवस्था में हम लोग लगे थे। तो इसको ना कागज़ के प्लेट पे दीपक रख के फिर इसमें जलाएंगे, तो जल जल का दीपदान माना जाता है। और दीपदान जितना करेंगे उतना कार्तिक महीने में बहुत महत्व होता है। कार्तिक पूर्णिमा तक दीपदान करना चाहिए, दीपों का ही त्योहार है। तो यहाँ पे सारे दीपों में घी कम हो रहा था, तो यहाँ दीक्षा भी देख रही थी, डाल रही थी और मैं भी डाल रही थी। तो जब तक सूरज भगवान नहीं निकल जाते हैं ना, दीपक सारा उजाल मतलब रखते हैं। और मेरे छठ पूजा का जो बड़ा दीपक है ना, पूरे टाइम जलता रहता, मतलब पूरा दिन जलता रहेगा सूर्य देव के लिए। तो मैंने उसमें पूरा बढ़िया घी भर दिया है। तो यहाँ पे गाइस अभी इतना रात है, अब सूर्य देव के निकलने का इंतज़ार शुरू हो गया। जैसे वो गाना नहीं है भोजपुरी में, उगा उगा ये सूरज मला होता भी, ऐसे करके कोई गाना है, मुझे पूरा नहीं आ रहा है, ऐसे करके है। तो बस मुझे वही गाना अंदर से आ रहा था और बज भी रहा था, मतलब सूरज देव के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं, सूरज भगवान आप जल्दी निकलिए। तो ये अर्घ का व्यवस्था हो चुका था और सूर्य देव को लाल फूल पसंद है, तो मैंने मतलब थोड़ा सा इसमें नारियल फल वगैरह रख के अर्घ लेते हैं। तो इसमें दीक्षा फल वगैरह भी डाल रही थी, मैंने नारियल रखा था, उसने कहा फल भी डाल लो, तो फल भी डाल के रखते हैं। तो बस मीटू अभी यहाँ पे सो के उठी थी, अपनी आंखें दिखा रही थी ऐसे, लेकिन इसको नींद भी आ रही थी। तो अभी वो जो आंटी है ना, उनको मैं बोल के आई हूँ, अभी तक आंटी आई नहीं है, वो भी आएंगी और सूर्य देव भी आएंगे, तो फिर हम लोग अर्घ लेंगे गाइस। तो अभी सूर्य देव के निकलने का इंतज़ार कर रहे हैं हम लोग। और मीठू एक्टिव हो गई है, ये देखो हाथी वाला ड्रेस पहन के, हाथी राजा कहाँ चला। तो ये देखिए, ये माधवी की मम्मी जो है ना, दीपक में आई तो ये दीपक में घी डाल रही थी, इससे अपनी साड़ी में पिन अभी नहीं लगाया था, तो ये बाद में लगाई थी पिन। मैं वीडियो को बाद में वॉइस ओवर कर रही हूँ, इसलिए बता रही हूँ। तो सुपली में भी एक दीपक रखा जाता है। तो यहाँ हाथी वाला ड्रेस पहन के मीटू मस्त घूम रही थी। और यहाँ कागज़ के प्लेट में शलू ने दीपदान कर दिया था। फाइनली कागज़ का प्लेट एक मिल गया, वैसे मिल नहीं रहा था कागज़ का प्लेट, तो ऐसे बहुत ही अच्छा लगता है। तो इसने कहा 4-5 दीपक इसमें डाल देते हैं, तो बस हो गया था। और ये वाली आंटी आ चुकी थी, तो इनको भी दिखा दी। और ये इनको जाके मैं बुला के लेके आई, जब इनके घर गई ना, तो ये बर्तन धो रही थी, तो फिर इन्होंने कहा कि बर्तन धो के चलते हैं, जूठा बर्तन किचन में अच्छा नहीं लगता है। तो फिर ये बर्तन धोई, फिर नहाई, फिर आई। तो अभी देखिए, अभी जब ये आई तब तक कितना मतलब अभी अंधेरा ही है, अभी भी सूर्य भगवान नहीं निकले, लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा था। यहाँ अरना को इसकी मम्मी ने उठा के लेके आ गई थी, तैयार होके नहा के आई थी।
तो मीठी, कृतु आरना सब नहा के आया था, लेकिन यहाँ मेरा बेटा बिना नहाए उठ के आ गया, इतना शैतान। और ये बेडशीट लेकर आया था, देखिए बेडशीट ओढ़ के बैठा है। तो मैं इसे डांट रही थी कि तुम नहा के क्यों नहीं आया। वैसे तो ये हमेशा जल्दी नहा लेता है और मंदिर भी चला जाता है, पता नहीं इसको क्या हो गया था, ना इसने नए कपड़े पहने ना नहा के आया। फिर भी मैं चलो बोलती तो ये गुस्सा के नीचे चला जाता, एंजॉय नहीं करता। तो फिर इसने पटाखे भी थोड़े से जलाए, थोड़ी देर बैठा, इसको ठंड सी लग रही थी। तो ये ना शाल नहीं लेकर आया, बेडशीट ही डायरेक्ट लेकर आ गया। तो यहाँ हम लोग इसका बेडशीट खींच रहे थे और मीठू ना दो दो पटाखे की लड़ियाँ, मतलब वो फुलझड़ी की लड़ियाँ लेकर आई थी और यहाँ इसकी मम्मी जलवाने लगी। तो ये मीठू का स्टाइल काफ़ी अच्छा लग रहा था, दो दो पटाखे लेके ऐसे ऐसे उड़ा रही थी। तो ये देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था, फुलझड़ी टाइप का था, स्नेक जैसा लग रहा था। तो मुझे तो बहुत डर लग रहा था, लेकिन बाद में पता चला पटाखे हैं। तो अभी यहाँ पे मतलब दिन पूरा साफ हो रहा, नहीं सॉरी गाइस, फुलझड़ी पटाखे नहीं। तो सब लोग इंतजार ही में बैठा था कि सूर्य भगवान कब निकलेंगे, अर्घ दिया जाए। लेकिन अच्छा भी था। और ये आंटी को ठंडी लग रही थी तो इनको हमने शाल ओढ़ाया। फिर बाबू उठा तो अब मेरा बेटा जो ना पटाखे बजाना स्टार्ट किया आरना कृतिका को देखकर। और साथ में ना मेरे देवर जी ने आ गए थे, बीच वाले छोटे वाले तो चले गए थे रात में नाइट ड्यूटी करने, वो इस टाइम नहीं थे। तो ये बच्चों का साथ दे रहे थे, पटाखे बजवा रहे थे। तो बाबू भी यहाँ थोड़ा एंजॉय किया, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलो नहाया नहीं है बट एंजॉय तो किया, तो ये मुझे अच्छा लगा। पटाखे बजाया, फुलझड़ी बजाया, क्योंकि ये ना एंजॉय बहुत कम करता है, बहुत शर्माता है। मतलब मीठी जो है ना बहुत एंजॉय करती है, चाहे कृतु आरना जो है आरू, वो बहुत एंजॉय करते हैं बेटियाँ। लेकिन ये कभी मतलब करता नहीं, कहीं से शर्मा के भाग जाता है। लेकिन ये पटाखे जला रहा था, बच्चे जला रहे थे और ये देवर जी ना, तो आंटी जो है ना वो डरी हुई थी, क्योंकि उनकी दिवाली के दिन साड़ी जल गई थी। तो वो डरी हुई थी, तो बार बार कह रही थी उधर ही जलाओ, नहीं तो मतलब जल जाएगा कपड़े। तो ये दीक्षा के ना दुपट्टे में थोड़ा सा होल हो गया था, पटाखे की चिंगारी लग गई थी। तो ऐसे होता है छठ पूजा या दिवाली में ना, कितने भी आप अच्छे कपड़े पहनिए ना, वो जल ही जाते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं थोड़ा एकदम साफ होने लगा था, लेकिन फिर भी अभी सूर्य निकलने का इंतज़ार हो रहा था। और ये गन्ने पे छठ माता का काजल भी बनता है, हम लोग में लगा लेते हैं आँखों में, तो ये अच्छा होता है। और यहाँ बाबू एंजॉय कर रहा था मेरा बेटा, मुझे इस चीज़ की बड़ी खुशी हुई कि इसने एंजॉय किया। तो वीडियो बनाने से मैं इसको मतलब बाज नहीं आई, वीडियो बना के रही इसकी मैंने। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आंटी को एक जगह और जाना था, इनके रिलेशन में कोई है तो उनके यहाँ कोशी भरना था, लेकिन इन्होंने पूरा पूजा करवा के ही ये आंटी यहाँ से गई। तो ये काफ़ी अच्छी है बुजुर्ग, लेकिन बहुत ही इनमें उत्साह है। और बहुत अच्छा लगा ये आंटी का उत्साह, मतलब गाना में इतना इंटरेस्ट ले रहे थे और कह रहे थे गाना बजाओ, ये सब अच्छा लगता है। और इतनी खुशी का माहौल आंटी की वजह से हो गया ना कि क्या बताएं गाइस, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत सपोर्ट करती हैं आंटी। तो ये ना यहाँ एक भाभी हैं, उनकी मम्मी है, तो ये कुछ दिन ही रहने वाले हैं, क्योंकि उनका पैर थोड़ा टूटा था। अब तो उनका पैर ठीक हो गया, लेकिन फिर भी ये होली तक रुकने वाली हैं। तो ये चली जाएंगी तो बहुत ही बुरा लगेगा, मेरे को खास रूप से बहुत ही बुरा लगेगा। तो पूरा साफ़ हो गया है, तो अर्घ देने का टाइम हो गया है। यहाँ आंटी ने अपना साल समेटना शुरू कर दिया है, शालू ने दिया था साल ओढ़ने के लिए। और ये अब सोच रही हैं अर्घ हो जाएगा तो जाना है। तो बस अब अर्घ की तैयारी में हम लोग लग गए हैं, और यहाँ पे देवर जी का वेट करें। तो यहाँ ये गंगाजल से ही मतलब अर्घ दिलवाने वाले हैं हमारे देवर जी। तो आएंगे तो अर्घ दिलवा देंगे ना, फिर हम लोग एक दूसरे को सिंदूर लगाएंगे और आंचल में प्रसाद वगैरह देंगे, जिसको खोइछा भरना भी बोलते हैं। तो सुहागिन लोग आपस में 5 बार मतलब सिंदूर लगा लेते हैं और इसके बाद प्रसाद दे देते हैं। तो इस तरह से करते हैं। और कोशी भी जब भरी जाती है तो प्रसाद एक दूसरे को दिया जाता है। तो ये देवर जी ने मतलब यहाँ अर्घ दिलवा रहे थे, ये बोल रहे थे इधर से घूमा जाता है,
मैं बोल रही थी नहीं दाहिने से घूमा जाता है, पता नहीं किधर से। आप लोग कमेंट करने मैं सही घूम रही हूँ या गलत घूम रही हूँ। तो बस मैं हमेशा कन्फ्यूज़न में होती हूँ, लेकिन ये कन्फ्यूज़न मैं सॉल्व करूँगी जल्दी मम्मी लोग से पूछ के। और यहाँ पे ये मेरे नाक पे लगाने की ज़िद कर रही थी, मैंने नाक ही ढक लिया। आंटी बोल रही थी पूरा लगाया जाता है और तूने मांग भी नहीं निकाला, तो मैं नाक पे नहीं लगवाई सिंदूर, बस ये लोग नहीं लगा पाई। पिछली बार इन लोगों ने मुझे लगा दिया था, इस बार मैं सोची थी नहीं लगवाने दूँगी, तो बस टीका लगाया, थोड़ा सा आगे करके लगाया। फिर एक दूसरे का भी भरना होता है, तो इसका मैंने भरा, फिर इसने दीक्षा का भरे, फिर पहले तो आंटी का भरा गया था। तो गाइस बस यहाँ पे सिंदूर ही लगाने का कार्यक्रम चल रहा था। तो बस सिंदूर ही बोली थी कि पूरे नाक तक लगा दो, तो मैंने लगा दिया। और यहाँ पे आंटी यहाँ पे बोल रही थी दीक्षा को और लगाओ, भर भर के लगाओ। पूरा भर भर के इसको बहुत ही ज़्यादा लग गया था। इसके बाद सबने यहाँ पे एक दूसरे को ना आंचल में प्रसाद दिया, और बस प्रसाद का आदान प्रदान चल रहा था। और यहाँ दोहराया जा रहा था, दीक्षा को दोहरा के सिंदूर लगाया जा रहा था। तो बस ऐसा ही होता है छठ पूजा में। आप लोगों के यहाँ कैसा होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और कहाँ कहाँ से मेरी वीडियो को देख रहे हैं ये भी बताइएगा। और बस अब ये दीक्षा जो है ना, इनको दिया जा रहा है प्रसाद, और सब एक दूसरे को दे रहे हैं, बस यही प्रोसेस चल रहा था। तो बस अब प्रसाद लेने के बाद हम सब लोग नीचे जाएंगे और खाना की भी तैयारी करनी है। और बस पूजा तो हो गई है, इसके बाद नए घर में भी पूजा करनी है, तो इसके बाद मंदिर भी मुझे जाना है। तो मेरे को भी आंचल में प्रसाद मिल गया था, और इसके बाद हम लोग नीचे जा रहे हैं, सब डाला वाला लेके नीचे जा रहे हैं। तो गाइस हम लोग पूजा हो करके कब के आ गए हैं, चाय भी पी लिया है, और जो आंटी आई थी उनको भेज भी दिया, उनको कहीं और जाना था खर्चा लेने, अरे कोसी में जाना था। तो अभी हम लोग देखिए क्या कर रहे हैं, हम लोग बना रहे हैं मिक्स सब्जी। ये देखिए, ये बैगन काटा है, कद्दू काटा है, मूली का पत्ता जो छठ पूजा में चढ़ा था ना, ये सब मूली सब कुछ लेके आए हैं। ये मूली काटा जा रहा है, ये लौकी, आलू, और ये देखिए इधर भी है, इधर सब मिल के काट रहे हैं गाइस। इतना सब्जी काटना है, मिल के हम लोग काट रहे हैं। ये आप लोग को भी कटवाना है तो आ जाइए। कौन कौन आएगा? इनका देख लीजिए नाक तक सिंदूर हुआ है, और मेरा तो बस इतना से इतना हुआ है। तो अभी हम लोग फटाफट से मूली, तो आप लोग ब्लॉग तो बने रहिए, काटते हैं। तो बस मिक्स वाली सब्जी बनाने से पहले यहाँ पे प्याज बहुत सारा फ्राई किया, इसमें आलू लौकी कटिंग हुआ है, और कुछ लौकी, कद्दू, यहाँ बैगन, हरे पत्ते, मूली के जो पत्ते हरे हरे थे वो काट लिया था, टमाटर, और जो चना प्रसाद में सब कुछ प्रसाद वाला था, और लहसुन अदरक अलग से कूटा। और मम्मी लोग प्याज डाल देते हैं, तो हम लोग भी प्याज डाल देते हैं गाइस, छठ माता को प्रणाम करके। तो बस ये सब्जी बनेगी, और हस्बैंड जी की चाय रख दी है उधर, और साथ में बड़े वाले कुकर में बनाई सब्जी, क्योंकि ये लंच नाश्ता पूड़ी भी बनेगी चावल इसके साथ, तो सब हो जाएगा। और कुछ लोग टिफ़िन भी लेके जाएंगे, हस्बैंड और देवर जी लोग, और वो लोग छुट्टी वाले दिन भी नहीं रहते। तो इस तरह से सब्जी को फ्राई करके और पानी डाल के, और इसको बहुत सीटी लगवाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छी सब्जी बन के आएगी ये। तो बस ये सीटी लगवाने के बाद हम लोग खाएंगे। तो बस ये व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। हमारी छठ पूजा की व्लॉग कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। तो बस आ जाइए, आप लोग को भी सब्ज़ी खानी है तो, और ये वाली सब्ज़ी खाने की मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उत्सुकता हो रही है कि मैं जल्दी से सब्ज़ी खाऊं। तो बस सब्ज़ी रेडी होने का इंतज़ार करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद वीडियो पे अभी तक बने रहने के लिए।